नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में उपन्यास विधा से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी इस क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने किस उपन्यास में दहेज प्रथा अनमेल विवाह को चित्रित किया है। तो देखिए, पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को चित्रित किया गया है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। उपन्यास का नाम है, याद रखिएगा, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, निर्मला। यानी मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को चित्रित किया है। याद रखिएगा, उपन्यास का नाम है निर्मला। अब निर्मला का अगर आपसे प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा, प्रकाशन हुआ था इसका 1927 में। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का वर्णन है। इसका अगर आपसे प्रकाशन पूछा जाए तो 1927 में यह प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा आप इसके पात्र जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पात्रों पर प्रश्न काफी बनते हैं, काफी बार इसके पात्र पूछे जाते हैं। तो एक बार आप निर्मला उपन्यास को पढ़ जरूर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक की त्रासदी से संबंधित है। तो देखिए, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृषक की त्रासदी से संबंधित मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है। रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान या कर्मभूमि। तो देखिए, ये चारों ही यहाँ पर रचनाएं, याद रखिएगा, ये चारों ही रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान और कर्मभूमि। पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कृषक की त्रासदी से संबंधित उपन्यास कौन सा है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदान। ठीक है, गोदान जो है कृषक की त्रासदी से जुड़ा हुआ है और इसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि कृषक जीवन का महाकाव्य मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को माना जाता है, तो राइट आंसर होगा गोदान। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पुनर्जन्म से संबंधित है। निर्मला, सेवा सदन, गोदान, कायाकल्प। ये चारों ही रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। अब प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास है जो पुनर्जन्म से संबंधित है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कायाकल्प। कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है और जो कि पुनर्जन्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सटीक प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कायाकल्प उपन्यास आपको पता है जो कि पुनर्जन्म से संबंधित है, पर इसका प्रकाशन वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो 1926 में यह प्रकाशित हुआ था, क्योंकि प्रकाशन वर्ष भी जो है आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो कायाकल्प का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1926। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास उनकी मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका। जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास आपको बताना है जो उनकी मृत्यु की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। तितली, चंद्रगुप्त, कंकाल या इरावती। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि देखिए, चंद्रगुप्त जो है यहाँ पर नाटक है, आपको पता होना चाहिए, विधा भी आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त क्या है, नाटक है। तितली उपन्यास है, कंकाल भी उपन्यास है और इरावती भी उपन्यास है, पर चंद्रगुप्त यहाँ पर नाटक है। तो अब उपन्यास आपको बताना है जो उनकी मृत्यु की वजह से पूरा नहीं हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इरावती उपन्यास। ठीक है, जो कि यह उपन्यास ऐसा है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। तो इनका कह सकते हैं अधूरा उपन्यास। अगर आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो इरावती जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद का निम्न में से कौन सा उपन्यास अपूर्ण है। तो देखिए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास आपको बताना है
जो कि अधूरा उपन्यास है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मंगलसूत्र। याद रखिएगा, मंगलसूत्र उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है। और बाकी ये चारों ही रचनाएं, ईदगाह, शतरंज की खिलाड़ी, मंगलसूत्र और पंच परमेश्वर, ये चारों ही रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की है। ये भी देख लीजिएगा, ईदगाह भी मुंशी प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी, मंगलसूत्र, पंच परमेश्वर, ये चारों ही रचनाएं जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। पर इसमें मंगलसूत्र ऐसा है जो इनका अधूरा उपन्यास है, जो पूरा नहीं हो सका। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र को पूर्ण करने वाले लेखक हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं, हरिऔध हैं, अमृत राय हैं या विष्णु प्रभाकर हैं। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का अभी मैंने आपको बताया था अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र, ठीक है, पर उसको पूरा किसने किया था? अमृत राय ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास था या अपूर्ण उपन्यास था वह था मंगलसूत्र, जिसको पूरा किया गया था अमृत राय के द्वारा। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। राधा कृष्ण दास का कौन सा उपन्यास गौवध की समस्या से संबंधित है? तो देखिए, ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राधा कृष्ण दास का कौन सा उपन्यास है जो गौवध की समस्या से जुड़ा हुआ है। निसहाय हिंदू, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार या पाखंड का अध्यात्म। तो देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास है जो गौवध की समस्या से जुड़ा हुआ है? तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, निसहाय हिंदू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गौवध की समस्या पर आधारित है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक है। निराला है, दिनकर है, हरिऔध है या मुंशी प्रेमचंद है। तो देखिए, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठेठ हिंदी का ठाठ लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, इनके द्वारा ही इस उपन्यास को लिखा गया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। काजर की कोठरी उपन्यास के लेखक हैं गोपाल गहमरी, नामवर सिंह, हरिऔध या देवकी नंदन खत्री। तो देखिए, काजर की कोठरी उपन्यास को लिखा है देवकी नंदन खत्री जी ने, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काजर की कोठरी उपन्यास के लेखक हैं, रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा है? इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, हरिऔध जी या जैनेन्द्र कुमार ने। तो देखिए, जहाज का पंछी उपन्यास को लिखने वाले लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा है? इलाचंद्र जोशी जी ने। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है कि झूठा सच उपन्यास किसने लिखा है? इलाचंद्र जोशी जी ने या भैरव प्रसाद गुप्त ने, भीष्म साहनी ने या यशपाल ने। तो देखिए, झूठा सच उपन्यास जो लिखा है वह यशपाल जी ने लिखा है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। झूठा सच उपन्यास जो कि देश विभाजन पर आधारित है, इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वह है यशपाल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत और विष उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी या यशपाल। तो देखिए, इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा अमृतलाल नागर जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, अमृत और विष उपन्यास को लिखने वाले लेखक हैं अमृतलाल नागर। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास है आत्माराम, इंदुमती, नहुस या परीक्षा गुरु। तो देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। नहुस की बात की जाए तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, और इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी। तो इस तरह से जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, आंसर याद रखिए। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास या हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है परीक्षा गुरु को। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल या अमृतलाल। तो देखिए, सरल प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास को किसने लिखा है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है यह चित्रलेखा उपन्यास। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चित्रलेखा उपन्यास को किसने लिखा है?
तो आंसर सही क्या होगा, भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा यह लिखा गया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतराल उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है कि अंतराल उपन्यास किसने लिखा है, लेखक कौन है। धर्मवीर भारती हैं, जयप्रकाश भारती हैं, यशपाल हैं या मोहन राकेश है। तो देखिए याद रखिएगा, अंतराल उपन्यास को लिखने वाले लेखक हैं मोहन राकेश। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अंतराल उपन्यास को किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि अंधेरे बंद कमरे उपन्यास किसने लिखा है। मोहन राकेश ने, विष्णु प्रभाकर ने, अज्ञे राय कृष्णदास ने। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास को लिखने वाले लेखक हैं मोहन राकेश। यहाँ पर भी राइट आंसर ए होगा। मोहन राकेश के द्वारा ही अंतराल उपन्यास लिखा गया है और मोहन राकेश के द्वारा ही अंधेरे बंद कमरे उपन्यास लिखा गया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन है? अमृत राय हैं, विष्णु प्रभाकर, संपूर्णानंद हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं। तो देखिए कल्याणी उपन्यास को किस लेखक ने लिखा है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार ने। कल्याणी उपन्यास किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तट की खोज उपन्यास किसने लिखा है? तट की खोज उपन्यास के लेखक कौन है? रघुवीर सिंह, गुलाब राय, संपूर्णानंद, हरिशंकर परसाई। तो तट की खोज उपन्यास को लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। ज्यादा समय नहीं लेंगे, सरल प्रश्न है। तट की खोज के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली रोशनी की बाहें उपन्यास किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, गुलाब राय, मैथिली शरण गुप्त या मोहन राकेश। तो देखिए नीली रोशनी की बाहें जो उपन्यास है, इसको जो लिखने वाले लेखक हैं वह है मोहन राकेश। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मोहन राकेश ने अंतराल, अंधेरे बंद कमरे और नीली रोशनी की बाहें जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो ये तीनों ही उपन्यास किसके हैं? मोहन राकेश के। अंतराल, अंधेरे बंद कमरे और नीली रोशनी की बाहें, ये तीनों ही उपन्यास हैं मोहन राकेश के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, संपूर्णानंद या धर्मवीर भारती। सरल प्रश्न है, आपको इसका आंसर सभी विद्यार्थियों को पता होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि ये काफी सरल प्रश्न है। गुनाहों के देवता उपन्यास को लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अब इसके बाद देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। सुखदा उपन्यास के लेखक हैं, तो आपको बताना है कि सुखदा उपन्यास किसने लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने, गुलाब राय ने, अमृत राय या जैनेन्द्र कुमार ने। तो इस प्रश्न का जो भी सही आंसर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि देखिए आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है टेस्ट प्रश्न, यानी जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको करा दिए। इसके अलावा एक टेस्ट का प्रश्न आप लोगों को दिया जा रहा है, आप लोगों को बताना है कि सुखदा उपन्यास किसने लिखा है। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास और प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं वो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।